आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियो को जाकर देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या करिए, ज्ञात करिए। चलिए बाबू, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना मीटर है बाबू? 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के दोनों किनारे पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों की लंबाई समान है और कह रहा है कि सड़क के किसी एक बिंदु से, देख लीजिए हमने कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण जो है ना बाबू, एक 60 डिग्री का बना रहा है और एक खंभा जो है ना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। ये आपका 60 डिग्री हो गया बाबू और ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये दोनों खंभा समान है तो हम मान लेंगे खंभा की लंबाई बराबर h मीटर, तो ये भी h मीटर हो जाएगा बाबू। अब देखिए, ये दोनों सड़कों के बीच की दूरी कह रहा है, इसके भी बीच की दूरी और इसके भी बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। जबकि टोटल जो दूरी है ना बाबू 80 मीटर है। अगर हम इसको x मान लेते हैं, x मीटर बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा के मान में से अगर इसका मान घटा देंगे ना तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। इसको हम मान लेते हैं बाबू a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखो बाबू, खंभा की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया है। टोटल की दूरी दिया है, BD की दूरी दिया है कितना बाबू, 80 मीटर। हमने इसको मान लिया है क्या चीज, x। ऊंचाई बराबर h मीटर तथा BC बराबर x मीटर माना। x मीटर उसको मान लिया हमने। किसको बाबू, BC को। अब देखिए टोटल की दूरी दिया है, क्या दिया है बाबू, BD। BD बराबर दिया है 80 मीटर। BC हमने मान लिया है x मीटर। हमको क्या निकालना है बाबू, CD निकालना है। कैसे निकलेगा बाबू CD, तो CD बराबर हो जाएगा BD घटाओ BC। ये है 80 और इसमें से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 80 माइनस x मीटर। इसका मान निकल गया, CD का मान निकल गया। चलिए बाबू आगे इसको बढ़ाते हैं। त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC में। टेन का प्रयोग करेंगे बाबू, टेन 60 डिग्री। क्या होता है टेन का फार्मूला, लंब बटा आधार। लंब AB है और आधार क्या है बाबू, BC है। इस त्रिभुज को हमने उठाया है ABC में। टेन 60 का मान आपको याद होगा √3 होता है। AB h माने हैं, BC जो है ना बाबू x है। इसका बट्टा 1 मानकर तीछे-तीछे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, h बराबर x√3 मीटर। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। आगे बढ़ाते हैं। इस त्रिभुज को उठाइए बाबू पुनः। त्रिभुज CDE में 33 का प्रयोग होगा बाबू। DE बटा CD, 33 का मान 1/√3 होता है बाबू। DE h माने हैं, h है। ये है 80 माइनस x। 80 माइनस x है बाबू। तीसरे गुणा करिए, क्या होगा बाबू, h√3 बराबर 80 माइनस x। इसको, ये गुणा में है ना बाबू, इसको बराबर को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, h बराबर 80 माइनस x बटा √3 मीटर। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब कह सकते हैं बाबू
समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्यों बाबू? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर के इधर भी इंच है, अब बराबर के इधर भी इंच है, दोनों इंच बराबर के इधर-इधर है ना, समीकरण 1 और 2 से कहेंगे तो ये कट जाएँगे। क्या प्राप्त होंगे बाबू? आइए यहाँ पर बताते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा x√3 बराबर 80 माइनस x/√3। अब देखो इसका बट्टा 1 मान लो, पीछे-पीछे गुणा करो, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 के वर्गमूल 3, 3x हो जाएगा। x से गुणा करेंगे ना बाबू तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। ये बाबू माइनस में है, इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 80। ये क्या हो जाएगा बाबू 4x बराबर 80। कटा देंगे इसको, 20 चौका 80 होता है बाबू, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ये एक आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया बाबू एक। लेकिन इसके आगे भी इसको हल करना है, ये आपका एक आंसर प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर x का मान समीकरण किसमें रखेंगे बाबू? 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखने पर चलो बाबू, एक क्या है h बराबर x√3 है बाबू। x का मान कितना भरेंगे 20, तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये दूसरा आंसर हुआ बाबू। h का मान निकल गया 20√3, ये आपका रहा। इंच क्या माने हैं बाबू? इंच हम माने हैं खंभे की ऊंचाई, लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर आंसर। और देखिए यहाँ पर एक और आपको निकालना है, क्या निकालना है बाबू? आपको निकालना है CD, CD की दूरी। CD की दूरी कैसे निकलेगा बाबू? ये है 80 माइनस x, 80 और x का मान अभी निकाले हैं कितना 20, ये हो जाएगा 20, घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये एक आंसर हुआ। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बाबू कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखने से तो बाबू बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है और बच्चे देखकर ही डर जाते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फिगर जो है ना बाबू पहले बना दिया है और हमको निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो मान लेंगे बाबू कि नहर की जो टावर की जो ऊंचाई है ना h मीटर है और नहर की चौड़ाई जो हमने है x मान लिया। नहर की चौड़ाई x और टावर की ऊंचाई h मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर। यहाँ पर लिख देंगे माना नहर की चौड़ाई क्या माना बाबू x मीटर माना। अब त्रिभुज उठा लेते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में या ABC पहले उठा लीजिए। त्रिभुज ABC में tan 60 का प्रयोग करेंगे बाबू। tan 60 बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। tan 60 का मान √3, AB का मान जो दिया है बाबू h माने हैं और BC क्या माने हैं x माने हैं। तिरछा तिरछी बाबू गुणा कर लीजिए एक मानकर, क्या हो जाएगा ये h बराबर x√3 मीटर।
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं बाबू। अब चलिए त्रिभुज उठाते हैं ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में टेन कितना का प्रयोग होगा बाबू? तो टेन 30 का प्रयोग होगा। क्या होता है? ए बी बटा बी डी। 30 का मान यहाँ पर भर देते हैं बाबू। 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ए बी इंच है बटा बी डी 2 खंडों में है, सी डी या प्लस बी सी, तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू सी डी या प्लस बी सी। 1/√3 इंच बटा सी डी का मान क्या है बाबू? 20 है, तो लिख देंगे 20 प्लस बी सी क्या माने हैं? एक्स माने हैं, तो एक्स। पीछे पीछे गुणा कर लेते हैं बाबू, क्या हो जाएगा? इंच√3 बराबर 20 प्लस एक्स, इसको भेज देते हैं उधर बराबर के, तो क्या हो जाएगा? इंच बराबर 20 प्लस एक्स बटा √3। समीकरण हो जाएगा बाबू 2। समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्यों बाबू? तो बराबर किधर भी इंच है, बराबर किधर भी इंच है, इंच से इंच कट जाएगा, हो जाएगा x√3 बराबर 20 प्लस एक्स बटा √3। इसका बट्टा 1 मान लेंगे बाबू, तीछा तिरछे गुणा करेंगे, क्या होगा बाबू? 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस एक्स, प्लस में है बाबू, बराबर किधर? इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x माइनस एक्स बराबर 20। 3x में से x चला जाएगा तो कितना होगा बाबू? 2x बराबर 20। 10 बार में कटेगा ये, इसीलिए x बराबर क्या हो गया बाबू? 10 मीटर। x का माने है मीटर, नहर की चौड़ाई। तो ये आपका आंसर हुआ, ये पहला आंसर निकल गया बाबू, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब x का मान समीकरण 1 में भरेंगे चाहे 2 में भरेंगे, टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बाबू एक क्या है समीकरण? h बराबर x√3। x का मान कितना भरना है? 10, तो 10√3 इंच बराबर निकल गया। इंच का माने है बाबू, तो टावर की ऊंचाई माने है, तो टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बाबू, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना पहले पढ़ लें। कह रहा है बाबू कि एक टावर है और एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, दोनों पाद बिंदु पर है बाबू। ये भवन का शिखर है और भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बाबू 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है बाबू। और कह रहा है कि इसके पाद के अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ बनता है बाबू? ऊपर बनता है। इसको मिला देते हैं। अवनमन कोण जो है ना बाबू, वो कितना डिग्री का बना रहा है? 45 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बाबू? 45 डिग्री का। इसको ऐसे मिला देते हैं। ये अवनमन कोण हो गया बाबू, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। या ये आयत है बाबू, क्या है? आयत है, और ये समानांतर रेखा है, ये और ये समानांतर रेखा है, और ये एक तिर्यकछेदी रेखा है। और आपको पता है दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उसके अंतरंग में बने कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये और ये कोण, यानी ये एकांतर कोण है, आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब देखिए इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना की ऊंचाई क्या बाबू? इंच मीटर। क्या मान लेते हैं बाबू? इंच मीटर मान लेते हैं।
ये इसका पाद बिंदु है, हम इसको x मान लेते हैं। ये x मीटर होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? x मीटर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब A इसको मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D और इसको E मान लेते हैं बाबू। चलिए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। माना कि AD की ऊंचाई बराबर AD की ऊंचाई बराबर h मीटर। DE जो है ना बाबू, DE वो बराबर है किसके? BC के, क्योंकि आमने-सामने की भुजा का होती है, बराबर होती है। तो DE बराबर BC का माना है? x मीटर माना है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब त्रिभुज उठा लीजिए ADE में, त्रिभुज ADE में tan 60 डिग्री बाबू, AD बटा DE हो जाएगा। tan 60 का मान √3, AD इंच माने हैं बटा DE जो है x माने हैं। तिरछा-तिरछी गुणा करिएगा, क्या हो जाएगा बाबू? इंच बराबर x √3 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब इस त्रिभुज को ले लीजिए। कौन त्रिभुज बाबू? त्रिभुज BCE में tan 45 का प्रयोग करेंगे बाबू, 45 डिग्री कह रहा है। CE बट्टा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। आइए अब देखो बाबू, यहाँ पर tan 45 का मान जो होता है 1 होता है बराबर इसी का जो मान दिया है 7 मीटर दिया है, तो 7 अब बट्टा इसको हम क्या माने हैं? BC को x, तो x पीछे गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 मीटर। समीकरण 2 मानेंगे। x का मान समीकरण 1 में ले आकर भर देंगे बाबू। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है बाबू? देखिए यहाँ पर एक है इंच बराबर x √3। x का मान कितना है बाबू? 7 है, तो 7 √3 मीटर इंच का मान निकल गया। हमको निकालना है पूरा टावर की ऊंचाई। तो कुल टावर क्या है बाबू? AB है। टावर की ऊंचाई क्या है बाबू? AD अब प्लस BD। AD क्या है बाबू? इंच। इंच का मान अभी नहीं आया है, कितना बाबू? 7 √3। अब BD क्या है बाबू? 7 पहले से पता है। दोनों में क्या है बाबू? 7 मिल रहा है, 7 का मान कर देंगे √3 + 1 मीटर। ये आंसर रहा। काफ़ी आसान सवाल था, केवल आपको फिगर समझना था। हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक बने रहिए सभी आदमी DKD ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा।